हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 6। क्वेश्चन में दिया है कि एक कार्य कुशलता में 20 से तिगुना कुशल है और इसीलिए काम को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले ए और बी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि ए कार्य कुशलता में 20 से तिगुना कुशल है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ए और बी की अगर मैं बात करूं तो 20 से तिगुना कुशल ए है। इसका मतलब अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो ए तिगुना कुशल होने के कारण एक दिन में 3 काम करेगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो इनका अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ ए और बी का, तो आपका जो ए है वो 3 काम करता है एक दिन में और बी एक दिन में एक काम करता है। तो इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा एलसीएम जो आ जाएगा 3, और यहाँ से 3 एकम 3 और 1 तिहाई 3, ये हमारे काम थे और ये हमारा टोटल काम हो जाएगा। सम जो है 3 और 1 4, एक दिन में दोनों का जो टोटल काम है वो 4 है। और यहाँ से आपके जो आपके निकले हैं वैल्यूज़, ये आपकी बेटा दिन है, क्योंकि जब हम काम को कहता है कि एक दिन में 3 काम करता है तो ये आपका एक दिन आ गया है, और एक भी कहता है कि एक दिन में एक काम करता है तो ये टोटल 3 दिन ले लेगा, 3 दिन ले लेगा इस पूरे 3 काम को करने के लिए। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो क्वेश्चन में दिया है कि किसी काम को करने में ए 20 से 60 दिन कम समय लेता है। तो यहाँ पे देखो ए एक दिन में काम करता है पूरा और वही काम भी 3 दिन लगा देता है। तो ए कितने दिन कम कर रहा है, तो यहाँ से 3 में से अगर 1 हटा दूँ तो 2 दिन कम कर रहा है। आपका जो ए का काम है ये 2 दिन कम कर रहा है बी से, और 2 दिन कम काम में ही बी के काम के बराबर कर दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि 20 से 60 दिन कम समय लेता है। तो 60 दिन कम करने के लिए मुझे यहाँ पे 30 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैंने यहाँ पे 30 से गुणा किया तो ए 60 दिन कम समय लेगा, और यहाँ से अगर इस 30 की गुणा अगर मैं इसका जो एलसीएम जो आया है अगर मैं इस टोटल काम में कर दूं तो इसको मैं नीचे आपको सोल्व करके बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका, इसी 30 की गुणा अगर मैं 3 में करूँगा तो ये टोटल सीधा आ जाएगा 30 गुणा 3 30 तिहाई, 30 गुणा 3 30 तिहाई 90 काम। तो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ तो एक सेकंड, यहाँ पे 30 गुणा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 काम। तो यहाँ से देखो 20 से ए 60 दिन कम समय लेता है। जब मेरा यहाँ 60 बन गया है, 30 दूनी 60, तो 60 दिन कम हो चुका है। तो इसी 30 की गुणा जब मैंने यहाँ पे टोटल काम से करी तो टोटल काम हमारा 90 निकल गया। तो कहता है कि एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो एक साथ वो एक दिन में कितना काम करते हैं 4, और टोटल काम आपके पास है 90, और 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से देखो बेटा आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 दूनी 8, आपका बचेगा 1, फिर 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 और फिर आपका 2 बचेगा। लगभग 22.5 आंसर आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर 22.5 दिन आएगा। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ए और बी एक काम 10 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में तथा सी और ए 20 दिनों में पूरा करते हैं। अकेले सी उस काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ से मैं अगर आपको क्लियर कर दूं बच्चों, तो ए और बी दोनों ने मिलकर उस काम को 10 दिनों में पूरा किया जो भी कोई काम है, और बी और सी उसी काम को मिलकर 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं, और सी और ए ये दोनों मिलकर उसी काम को टोटल 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ से जो तीनों के मल्टीपल में हो और सबसे पहले आए, तो यहाँ से आ जाएगा इनका एलसीएम 60, और यहाँ पे 10 6 60, मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 6 काम। मैंने आपको कंप्लीटली सारे हर टाइप के क्वेश्चंस क्लियर करा रखे हैं। बस आप लोगों को स्टार्टिंग से वीडियोस को देखना है, जिससे आपको हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये कौन से दिन है, कौन से टाइम है, कौन सा पूरा वर्क है, हर एक चीज़ का आपको क्लियरली तरीके से क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपका एक दिन में 6 काम करते हैं ए और बी। अगर मैं बी और सी की बात करूँ तो 15 चौका 60, तो एक दिन में जो है 4 काम करते हैं। और सी और ए की बात करूँ तो 20 तिहाई 60, एक दिन में मिलकर 3 काम करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ से अगर मैं इनका सम करता हूँ तो यहाँ पे 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 4 10 3 13 काम करेंगे। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली ए बी और सी का काम निकालूं तो ये 2 बटे में आ जाएगा, 13/2 हो जाता है आपका 6.5। तो ए बी और सी तीनों मिलकर 6.5 काम करते हैं, और ए और बी 2 मिलकर 6 काम करते हैं एक दिन में, और बी और सी 4 काम, और सी और ए मिलकर 3 काम। तो यहाँ कहता है कि अकेले सी उस काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले मैं सी का काम निकालूं एक दिन का, तो ए बी सी 6.5 दिन, अकेले ए और बी मिलकर 6 दिन। तो यहाँ से ए और बी का काम एक दिन का 6 माइनस कर दूं ए बी सी के काम में से, तो सी का जो एक दिन का काम है वो 0.5 काम है, जिसको हम 1/2 काम कहेंगे। तो 0.5 काम सी का आपका निकल गया है, लेकिन टोटल काम आपका 60 है। कह रहा है कि उसका आधा भाग कितने दिनों में करेगा। तो आधा भाग इसका 30 हो जाएगा 60 का, और यहाँ से बटे में सी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से टोटल दिन निकल जाएंगे। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये पॉइंट जब हटेगा तो 0 ऊपर आ जाएगा, और 5 6 30 और 0 आ जाएगा। यहाँ से टोटल 60 दिन आ जाएंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइम और वर्क से आपका जो है मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो इसीलिए आप लोग कम्प्लीटली वीडियोस को देखिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस के ऊपर कमांड करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि सुमन एक काम 3 दिनों में तथा सुमति उसे 2 दिनों में पूरा कर सकती है। काम वही है, सुमन 3 दिन लगा देती है और सुमति उसमें 2 दिन लगा देती है। इसका मतलब ये हुआ कि सुमति ज़्यादा काम करती है, क्योंकि 2 दिन में ही कर रही है। यदि दोनों मिलकर काम की हो तो 150 रुपये की कुल मजदूरी में सुमन का हिस्सा क्या है। एक आपका सुमन है, मान लिया सुमन ए है, और सुमति आपका मान लिया बी है। तो सुमन जो है 3 दिनों में काम पूरा करती है और सुमति उसी काम को 2 दिनों में करती है। तो यहाँ से इनके दिन तो निकल गए, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कितना काम करती हैं एक दिन में। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा, जो 6 आएगा, यहाँ से 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6। सुमन एक दिन में 2 काम करती है और सुमति एक दिन में 3 काम करती है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो एक दिन में दोनों मिलकर 3 और 2 5 काम करती हैं। तो कहता है कि 150 की कुल मजदूरी में सुमन का हिस्सा क्या होगा। तो आपका सुमन पहले है, सुमन एक दिन में 2 काम और सुमति एक दिन में 3 काम। तो 150 की कुल मजदूरी में अगर मैं सुमन का हिस्सा निकालना चाहूँ तो सुमन का हिस्सा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/2 का सम 5 गुणा 150 रुपये। तो यहाँ से देखो 5 तिहाई 15, 0 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो सुमन को जो है 60 रुपये मिलेंगे 150 के हिस्से में, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि सुमन से ज़्यादा, क्योंकि 2 दिनों में सुमति काम पूरा कर रही है तो सुमन ज़्यादा काम कर रही है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो जो अगर सुमति का अगर हिस्सा पूछता तो यहाँ पे आपका 60 माइनस कर देते 150 में से, तो आपका आंसर आ जाता। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि ए एक काम 12 दिनों में, बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करें तो कितने प्रतिशत काम अभी विशेष बचा रहेगा। तो ए एक काम को 12 दिन में करता है, तो ए जो है एक काम को कम्प्लीटली 12 दिन में करता है, और बी उसी काम को टोटल 18 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो ऐसे में हमको बताया था मैंने आपको कि सबसे पहले हमको इनका क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, जो हमारा एज्यूम टोटल काम होता है, जो इनका 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और 18 दूनी 36 होता है। तो यहाँ पे इनका एलसीएम 36 आ गया। तो 12 तिहाई 36 मतलब ए एक दिन में 3 काम करेगा, और 18 दूनी 36 बी एक दिन में 2 काम करेगा, और दोनों मिलकर एक दिन में 3 और 2 5 काम करेंगे। तो यहाँ से टोटल एक दिन में 5 काम आपका आ चुका है, और कहता है कि दोनों 2 दिन तक काम करते हैं। तो एक दिन में 5 काम तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 दिन में टोटल 10 काम कर देंगे, और बचा कितना काम, तो टोटल 36 काम में से 10 काम माइनस कर देंगे, तो 26 काम आपका बच जाएगा। कह रहा है कि कितना प्रतिशत काम अभी भी शेष बचा रहेगा। तो 26 काम बचा रहेगा, और कितने में से टोटल काम आपका 36 है ही, 36 में से गुणा 100, यहाँ से परसेंट निकल जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा लगभग
में इसका आंसर आएगा। कम्प्लीटली एक्चुअल वैल्यू इसकी नहीं आएगी। तो देखो 4 निमा 36 होता है और यहाँ से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा और 25 के 26 से गुणा करते हैं। 25 6 का 150 का 0 कैरी 15, 25 दूनी 50 और 15 हो जाएगा 65। अब बटे में आपका 9 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाता है, आपका 20 बचेगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। आपका लगभग 72% आपका आंसर हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों की अगर आप लोग साइंस अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं या और भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस आता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो मैंने कुछ समय से मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक एसके झा टीचर हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। 1-2 बार मैं उनके चैनल पर गया हूं और मैंने पढ़ के देखा, मुझे लगा कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करा जाए, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर एसके झा के जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप उनके चैनल को अगर आप जानते हैं या आप पुराने हैं पढ़ने वाले बच्चे, तो आप लोगों के लिए वेरी वेरी अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो जब तक 2-4 वीडियोस को देख के टीचर का पढ़ाया हुआ अगर आपके जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि टीचर की क्वालिटी क्या होती है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को हेल्प के लिए बताया है कि अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो एसके झा सर को ज़रूर जो है फॉलो कीजिएगा। और साथ ही साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि ए और बी एक काम 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उस काम को 15 दिनों में तथा सी और ए उसे 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए बी और सी मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो देखो ए और बी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ये दोनों मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं और बी और सी उसी काम को टोटल 15 दिनों में और सी और ए उसी काम को टोटल 20 दिनों में पूरा करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनका एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। इनके एक एक दिन के काम हो चुके हैं। टोटल यहाँ से 13 आ जाएगा और यहाँ से 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 13 और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेटा 6.5, 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो इन तीनों ने मिलकर ए बी और सी ने एक दिन में 6.5 काम करते हैं और ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम, बी सी मिलकर एक दिन में 4 काम और सी और ए मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो कह रहा है कि अगर ए बी और सी मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा कर देंगे। तो ए बी सी का आपको पूरा वैल्यू पता है, 6.5 काम है एक दिन में। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो यहाँ से 60 जो है बटे में 6.5 आ जाएगा और यहाँ से अगर हम देखें तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अगर मैं 15 यहाँ से वैल्यू अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो वैल्यू जो आएगी ए बी और सी मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ तो अच्छा 5 4 9 और 3 12 होता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको ध्यान दीजिएगा। 5 4 9 और 3 12 होता है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। बाय मिस्टेक मैंने इसको 13 लिख दिया ठीक से पढ़ाने में, तो ये 6 हो जाएगा। क्योंकि 2 जब डिवाइड में आ जाएगा तो 2 से अगर 12 को अगर हम काटते हैं तो यहाँ पे 2 6 12 होता है। डायरेक्टली मैं काट के बता देता हूँ। और ये 6 जो है आपका यहाँ पे 6 रहेगा नीचे में, तो ये हो जाएगा आपका टोटली 60 काम, टोटल काम बटे में एक दिन का काम ए बी सी का 60, तो यहाँ से 6 यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 10 दिन इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि ए और बी एक काम को 18 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और इसके बाद ए चला जाता है। शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ से ए के अगर मैं काम निकालूँ तो ए जो है टोटल काम 18 दिन में और उसी काम को बी जो है 24 दिनों में पूरा करता है। अगर ये एक साथ अगर ये काम करते हैं तो अगर मैं सबसे पहले मुझे इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72 और 24 तिहाई 72 होता है। तो इसका एलसीएम 72 हो जाएगा। 18 चौक 72, इसका मतलब ए एक दिन में 4 काम
और 24 तिहाई 72, इसका मतलब बी एक दिन में 3 काम करते हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 और 3 7 काम करेंगे। तो कहता है कि वह एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। तो 8 से गुणा कर देंगे तो 8 दिन का काम आ जाएगा। तो 8 से तो 56 काम हो जाएगा और टोटल काम 72 है। 72 में से अगर मैं 56 घटा दूँ तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 12 में 6 गया 6 और आपका यहाँ बचेगा 6 में से 5 गया 1। 16 काम आपका बच चुका है। कह रहा है कि इसके बाद ए चला जाता है। ठीक है, 56 काम करने के बाद ए और बी को एक साथ, फिर ए चला जाता है 8 दिन के बाद और शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा। बी एक दिन का काम 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो शेष काम कितने दिन में करेगा, निकल जाएगा। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूं तो 3 पंजे 15 होता है, आपका 1/3 बच गया। तो 5 सही 1/3 दिन, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है, 5 सही 1/3 दिन में बी शेष काम को पूरा कर लेगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बाय।